हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आर्टिकल नंबर 129, 130 और 131, तीन आर्टिकल डिस्कस करूँगा। तो आर्टिकल 129 है जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट दे रहा है वो उनको सेफ रखेगा, उनको रिजर्व रखेगा, और बाद में अगर उसी तरह का कोई मैटर आता है तो वो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुल मिला के जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज़ डिसाइड कर दी है उसको वो एज ए एविडेंस यूज़ में ले सकता है फर्दर प्रोसीडिंग में, फर्दर केसेस में। तो दैट इज़ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो आप एविडेंस में कोई चीज़ ले रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड करी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, दैट इज़ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो बात करिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा इस आर्टिकल के अंदर। सिंपल सी बात है। उसके बाद लिखा हुआ है कि उसके पास वो सारी पावर हैं इंक्लूडिंग पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। अगर मान लीजिए कंटेम्प्ट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट की पावर्स का, तो वो पावर्स भी उसके पास है। कोई कंटेम्प्ट करता है सुप्रीम कोर्ट में खुद के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट खुद का भी कंटेम्प्ट करता है, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको पनिश कर सके। कंटेम्प्ट का मतलब क्या है? कंटेम्प्ट का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन या लीगल ड्यूटी है और आपको वो फुलफ़िल करनी है, या फिर आपको कोई ऐसा एक्ट था जो नहीं करना चाहिए था और आपने वो कर दिया है, तो यहाँ पे कंटेम्प्ट हो जाता है। तो इसके लिए ये सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट एक्ट बना हुआ है 1971 का, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ गवर्न होती है। तो कुल मिला के हमें जो आर्टिकल 129 में याद रखनी है वो याद रखनी है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है और ये कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 130 में बात करिए सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सीट का मतलब कि किस जगह सुप्रीम कोर्ट सिचुएट रहेगा, कहाँ एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक तो दिल्ली में होगा। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 130 में, सुप्रीम कोर्ट जो होगी दिल्ली में होगा। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से इंडिया के अदर स्टेट्स में भी, अदर प्लेसेस पे भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी ब्रांचेस खोल सकता है, कोई मना नहीं है। तो ये है आर्टिकल नंबर 130 कि सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ होगी, तो दिल्ली में होगी और अदर प्लेसेस पे कहीं भी खोली जा सकती है। चीफ जस्टिस इंडिया अप्रूवल लेगा प्रेसिडेंट का। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 131 की, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट किन मैटर में ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब ये है कि पहली टाइम जो केस फाइल होगा वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, तो इसे कहेंगे हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अपन अगर कोई भी केस फाइल करते हैं, फर्स्ट टाइम अगर कोई केस को सुनना है, कोर्ट में डालना है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। आपको पहले आपकी निचली जो अदालत हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, उनमें जाना होगा। वहाँ से जो भी जजमेंट आता है आप उसकी अपील करेंगे तो फिर हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट से जब आप सेटिस्फाइड नहीं है फिर अपील करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। तो अब ये इंडिविजुअल के लिए है कि गवर्नमेंट के लिए है, ये हम देखते हैं। तो इसमें है पहला पॉइंट कि कब जा सकते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन कब है? बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। अगर कोई डिस्प्यूट है वो भारत सरकार और किसी भी राज्य सरकार के बीच में है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन की पावर है। अब ये बात आती है कि डिस्प्यूट किस तरह का हो सकता है। तो डिस्प्यूट ऐसे हो सकता है कि एक एग्ज़ाम्पल सिंपल जो है वो मेरे ये समझ में आ रहा है, जो शेड्यूल 7 है उसके अंदर लिस्ट दे रखी है। लिस्ट में वो सारी चीज़ें बता रखी है कि जो सेंटर की पावर हैं वो क्या हैं, स्टेट की पावर हैं जो क्या हैं। जैसे सेंटर की स्पेसिफिक पावर है कि वो सेना को, रेलवे को सेंटर ही देखेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट रेलवे संचालन शुरू कर दे अपना, तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है वो स्टेट गवर्नमेंट की दायरा नहीं है, तो ये स्टेट लिस्ट के अगेंस्ट है। तो इस इशू पे सेंटर और स्टेट का यहाँ पे इशू क्रिएट होता है, डिस्प्यूट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है कि जो स्टेट काम कर रहा है ये गलत है, तो इसको रोकिए, या जो भी जिस तरह की प्रोसीडिंग करनी है। तो कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एक या एक से ज़्यादा स्टेट का इशू है तो जा सकते हैं। बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ दो स्टेट है या एक स्टेट या दो स्टेट साथ में हैं, और दूसरी साइड जो दूसरी पार्टी है वो हैं अलग स्टेट। मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि सेंटर में बैठती है दिल्ली में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मान लीजिए कि राजस्थान गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है और गुजरात की गवर्नमेंट है। स्टेट ऑफ गुजरात वाले जो हैं, स्टेट ऑफ राजस्थान और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इनकी जो गवर्नमेंट है वो तो सेंटर के साथ है एक साइड। और दूसरी साइड जो डिस्प्यूट है, जो दूसरी पार्टी है वो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की,
या गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में तो आजकल खैर यूनियन टेरिटरी है तो वो स्टेट रहा नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मान लीजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ये एक साइड है। तो सेंटर प्लस स्टेट और एक साइड स्टेट, तो अगर इनका कुछ डिस्प्यूट होता है तो वो भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट वो सुन सकता है। तीसरा आता है बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। 2 स्टेट्स एक साइड हैं और 2 स्टेट्स या 2 से ज़्यादा एक साइड है, तो अलग अलग 2 या 2 से ज़्यादा एक साइड हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एक साइड है। तो इस तरह का अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर है उसमें, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुन लेगा। इसमें बात आती है कि जो डिस्प्यूट है वो क्या है। तो डिस्प्यूट बेसिकली या तो लॉ पॉइंट पे हो सकता है या फैक्ट पॉइंट पे हो सकता है, और वो क्या है किसी भी एक्सटेंट ऑफ अ लीगल राइट पे डिपेंड करेगा कि जो लीगल राइट है उसका एक्सटेंट कितना है, कि आपका इस पर्टिकुलर काम करने का लीगल राइट है भी या नहीं है। तो उस बेसिस पे जो इशू और फैक्ट हैं उनको डिस्कस किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जो कि आर्टिकल 131 में बता रखा है। उसके बाद इसमें एक प्रोवाइज़ो है जो कि ऐड हुआ था 1956 के अमेंडमेंट से। उसमें ये बता रखा है कि कोई ट्रीटी, कोई एग्रीमेंट, कोई सनद या कोई भी ऐसा एंगेजमेंट, कोवेनेंट जो है वो संविधान आने से पहले हुआ था और वो अभी भी एनफोर्समेंट में है, और उसमें अगर कोई इशू आता है तो उसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को नहीं है सुनने का। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। कोई भी एग्रीमेंट, कोवेनेंट, सनद और ट्रीटी, तो कुल मिला के ये सारी जो चीज़ें ये एक इंटरनेशनल लेवल पे होने वाली चीज़, जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई मीटिंग हुई थी उसका एनफोर्समेंट है, और वो संविधान के आने के बाद भी हमारे इंडिया में एप्लीकेबल हो रही है, और उसमें कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं है। तो दैट इज़ आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो थैंक यू वेरी मच।